हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसी एंट्री। तो आज हम लोग एक बहुत ही अच्छा स्तोत्र पढ़ने जा रहे हैं जो है माता लक्ष्मी का अष्ट लक्ष्मी स्तोत्र। इसमें माता के 8 रूपों का वर्णन किया गया है और माता का कौन कौन सा ऐसा रूप है जिससे भजने से हमें क्या क्या प्राप्त हो सकता है, तो उन सारे रूपों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। ऐसे तो जनरली कहा जाता है कि आप जिस भी देवी देवता को पूजते हैं आपके अंदर वैसा ही प्रभाव उत्पन्न होने लगता है। उन देवी देवता का जो भी पावर होता है वो आपको भी मिलता है। तो माता लक्ष्मी के इन सारे अष्ट रूपों को अगर आप भजते हैं तो आपके घर से दरिद्रता दूर हो जाती है। आपके घर में जो जो माता का गुण है, सद्गुण, वो आ जाता है। और इसलिए सबको ये स्तोत्र अवश्य सुनना या पढ़ना चाहिए। अगर आप चाहें तो इससे मैं रिटन इंग्लिश में भी इसका मीनिंग साथ में लिख के vedics.in पे मैं डाल दूँगी, वहाँ पे आप ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं लक्ष्मी स्तोत्र पढ़ना, अष्ट लक्ष्मी स्तोत्र पढ़ना। और दोस्तों ये भी बता दूं कि जो लक्ष्मी माता होती हैं उन्हें मोस्ट पावरफुल माता कहा जाता है, क्योंकि आज आपके अंदर जो भी है, जैसे कि आपके पास कोई भी कला है, वो सारी कला जो होती है वो सब देने वाली माता लक्ष्मी ही होती है। और माता लक्ष्मी का जो पूजन होता है वो करने से आपको भगवान विष्णु का भी मतलब हेल्प मिलता है। विष्णु जी भी आप पे प्रसन्न हो जाते हैं। तो बहुत कुछ है जो कि माता लक्ष्मी को भजने से आपको मिल जाता है। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो मैंने एक मूवी देखा था। उस मूवी में माता लक्ष्मी को और सरस्वती जी को लड़ते हुए दिखाया गया था, जिसमें माता लक्ष्मी जो है वो कह रही है मैं इम्पॉर्टेंट हूँ, सरस्वती जी कह रही है मैं इम्पॉर्टेंट हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें बॉलीवुड ने दिखा के बहुत गलत किया है, क्योंकि इन लोगों ने ये नहीं बताया कि माता लक्ष्मी और सरस्वती सब तो एक ही हैं, वो एक शक्ति का स्रोत हैं। और शक्ति का स्रोत जो होता है वो तो कोई भी कैरी कर सकता है। इसी तरह बहुत सारे जगह पे ये लिखा है कि ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री से विवाह कर लिया। तो ये सारी बातें जो हैं बिल्कुल फेक बातें हैं। फेक नॉलेज जो है वो लोगों को स्प्रेड कर दिया गया है, जैसा कि शिवलिंग के बारे में स्प्रेड किया गया है। तो मैं हमेशा चाहती हूँ कि लोगों के पास ज्ञान रहे, ज्ञान का अभाव ना रहे। इसके लिए आप सब ऐसे ऐसे मूवीज़ देख के आपको तो कुछ ज्ञान मिलने वाला है नहीं, क्योंकि मैं भी बचपन में मुझे भी अंदर से लगा था कि जब भगवान खुद लड़ रहे हैं तो वो कैसे भगवान है। तो मैं यही बताऊंगी कि ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जब आपको ज्ञान का ज़्यादा आपको नॉलेज बढ़ेगा तो आप खुद समझ जाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये ऐसा कुछ भी हमारे वेद पुराणों में नहीं दिया गया है। और जहाँ तक बात है भगवान को भजने का, तो अगर आप किसी भी देवी देवता को भजते हैं, किसी भी देवी देवता का पूजन करते हैं, तो भगवान कृष्ण ने गीता में ये कहा है कि आप जिस भी देवी देवता का पूजन करते हैं, कोई भी धर्म को मानते हैं, भगवान उसमें आपकी आस्था और प्रबल बना देते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर धर्म ही अपनाना है, एक पर्टिकुलर धर्म को ही फॉलो करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपने मन से आपको, क्योंकि हमारे अंदर भी भगवान है, तो हमें जो सही लगता है वो हमें करना चाहिए, लेकिन किसी के सिखाने पे हमें नहीं करना चाहिए। जो हमें अंदर से विश्वास होता है वो करना चाहिए। तो दोस्तों आइए हम लोग अष्ट लक्ष्मी का स्तोत्र पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इससे पहुँचाइएगा इस ज्ञान को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू दोस्तों। सुमन सुवंदित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी हिममयी मुनिगण वंदित मोक्ष प्रदायिनी मंजुल भाषिणी वेदनुते पंकज वासिनी देव सुपूजित सद्गुण वर्षिणी शांतियुते जय जय हे मधुसूदन कामनी आदिलक्ष्मी परिपालय माम् आदिलक्ष्मी सदा पालय माम् आदिलक्ष्मी परिपालय माम्।
ऐ गिरिकल्मषनाशिनि कामिनि वैदिकरूपिणि वेदमये क्षीरसमुद्भव मङ्गलरूपिणि मन्त्रनिवासिनि मन्त्रनुते मङ्गलदायिनि अम्बुजवासिनि देवगणश्रितपादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धान्यलक्ष्मी परिपालय मां धान्यलक्ष्मी परिपालय मां धान्यलक्ष्मी सदा पालय मां जय वरवर्षिणि वैष्णवी भार्गवी मन्त्रस्वरूपिणि मन्त्रमयी सुरगणपूजित शीघ्र शीघ्र फलप्रद ज्ञानविकासिनि शास्त्रनुते भवभयहारिणि पापविमोचनि साधुजनाश्रितपादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धैर्यलक्ष्मी परिपालय मां धैर्यलक्ष्मी सदा पालय मां धैर्यलक्ष्मी परिपालय मां जय जय दुर्गतिनाशिनि कामिनि सर्वफलप्रद शास्त्रमये रघगज दुर्गत पदातित समावृत परिजन मंडित लोकनुते हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित ताप निवारिणि पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि गजलक्ष्मी रूपेण पालय मां गजलक्ष्मी रूपेण पालय मां गजलक्ष्मी रूपेण पालय मां गजलक्ष्मी रूपेण पालय मां गजलक्ष्मी रूपेण पालय माम् ऐ खगवाहिनि मोहिनि चक्रिणि रागविवर्धिनि ज्ञानमये गुणगणवारिधि लोकहितैषिणि सप्तस्वरभूषित गाननुते सकल सुरासुर देवी मुनीश्वर मानव वंदित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि संतान लक्ष्मी सदा पालय मां संतान लक्ष्मी परिपालय मां संतान लक्ष्मी सदा पालय मां संतान लक्ष्मी परिपालय मां संतान लक्ष्मी सदा पालय मां जय कमलासिनि सद्गतिदायिनि ज्ञान विकासिनि गानमये अनुदिनमर्षित कुमकुम धूसर भूषित वासित वाद्यनुते कनकधरा स्तुति वैभव वंदित शंकर देशित मान्यपदे जय जय हे मधुसूदन कामिनि विजय लक्ष्मी परिपालय मां विजय लक्ष्मी परिपालय मां विजय लक्ष्मी सदा पालय मां धिमि धिमि धिम धिनि धिन धिनि धिन धिनि धुम धुनि मा नाद सुपूर्णमये धूम 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 धुन धुन धूम 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 शंख निनाद सुवाद्यनुते वेद पुराण इतिहासत पूजित वैदिक मार्ग प्रदर्शयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धनलक्ष्मी रूपेण पालय मां धनलक्ष्मी रूपेण पालय मां धनलक्ष्मी रूपेण पालय मां धनलक्ष्मी रूपेण सदा पालय मां धनलक्ष्मी रूपेण पालय माम् अष्टलक्ष्मी नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि
विष्णु वक्षस्थलारूढे भक्तमोक्षप्रदायिनी शङ्ख चक्र गदा हस्ते विश्वरूपिणी तेजया जगन्माते च मोहिन्ये मंगलम शुभ मंगलम। तो इस प्रकार माता का जो लक्ष्मी स्तोत्र है, अष्टलक्ष्मी स्तोत्र, वो संपूर्ण होता है।